दिया हुआ है ए सीरीज कम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स ईच ऑफ वैल्यू C1 इज चार्ज बाई ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4V, ठीक है। व्हेन अनदर पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर्स ईच ऑफ वैल्यू C2 इज चार्ज बाई ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। इट हैज़ द सेम टोटल एनर्जी stored in it as the first combination has। तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ C2 इन टर्म्स ऑफ C1 इज, तो एनर्जी दोनों में सेम है तो उसका एनर्जी इसका एनर्जी निकाल देते हैं, बराबर करते हैं, तो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ और C, तो उसमें दिया हुआ है कि N1 कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका वैल्यू C1 है, और कह रहा है कि सब किस में, सीरीज में, तो सीरीज में है तो कैपेसिटेंस हो जाएगा C1/N, इतना ही हो जाएगा, C1/N1 ये हो जाएगा। सीरीज में रहेगा तो C1 तो C1/N1 ना हो जाएगा जी, तो हाफ CV², तब भी दिया है 4V, तो ये हो जाएगा 4V², ठीक है। ये बराबर होगा दूसरे वाले के एनर्जी का, तो अभी N2 कैपेसिटर है जिसका वैल्यू C2 है, ठीक है, और सब पैरेलल में है, तो पैरेलल में हो जाएगा तो एनर्जी हो जाएगा हाफ C, तब C कितना हो जाएगा, तो N2 × C2, चूँकि पैरेलल में है तो कैपेसिटेंस C2 है तो टोटल जुटेगा तो इतना हो जाएगा, और बाद में वोल्टेज दे रहा है V, तो V², तो बाद में एनर्जी इतना है और शुरू में एनर्जी इतना था, करा दोनों बराबर है, इसको डील कर लो, तो इससे ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और V² से ये V² कटेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया C1/N1 ये बराबर, सॉरी, × 16, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, N2 C2 के, तो ये N2 C2 हो गया, तो पूछ किसका वैल्यू रहा है, C2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो C2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इसको इधर फेंक देना, तो हो जाएगा 16C1/N1 × N2, तो 16C1/N1 × N2, तो 16C1/N1 × N2 इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ था नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन था। दिया हुआ है 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग चार्जेज +Q एंड -Q फेस ईच अदर एट ए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब एक तरह सब कैपेसिटर बन गया, ठीक है, कैपेसिटर में भी +Q -Q होता है, इसमें भी दे रहा है +Q -Q और एक दूसरे के सामने कर रहा है, ठीक है, तो कैपेसिटर बन गया। इफ द प्लेट्स आर नाउ डिप्ड इन केरोसिन ऑयल टैंक द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, ठीक है, तो E का वैल्यू जो था वो पहले कितना था, तो Q/A∈0 था, और जब तुम शुरू में जब केरोसिन ऑयल में डालोगे तो अब हो जाएगा Q/A∈0 और यहाँ पर εr आ जाएगा क्योंकि मीडियम बदल गया, तो इसका मतलब εr टाइम से घट जाएगा, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, तो εr टाइम से घट जाएगा, इसका मतलब डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, तो ये तुम समझ रहे होगे। चलो अब 33 देखते हैं। दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीरिकल सेल ऑफ रेडियस r इज E, ठीक है, तो रेडियस इसका कितना है, r है, और यहाँ से सेंटर से 3r/2, इसका मतलब बाहर वाले पॉइंट के बारे में ये बात किया है, 3r/2 इससे ज़्यादा ना है जी, तो बाहर का पॉइंट है, तो कह रहा है यहाँ इंटेंसिटी कितना है, E है, ठीक है। अब बोल कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, तो r/2 तो होगा वो कहीं ना कहीं अंदर में होगा, और अंदर के किसी भी पॉइंट पर सेल के कारण इंटेंसिटी कितना होता है, 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। दिया हुआ है 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स हैव रेडियाई A, B एंड C, जिसमें से A सबसे छोटा है, B सबसे बड़ा है, ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है, एंड हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज +σ -σ +σ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ VA, VB एंड VC डिनोट द पोटेंशियल्स ऑफ द 3 सेल्स, देन फॉर C = A + B वी हैव, पोटेंशियल में रिलेशन पूछा, ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो कंसेंट्रिक दिया हुआ है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, तो इसका रेडियस है जो कि A है, इसका रेडियस B है और इसका रेडियस C है।
तो दिया हुआ है, इस पे सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा है और इस पे सिग्मा है, और सी का वैल्यू भी दिया हुआ है कि सी का वैल्यू किसके बराबर है, तो सी का वैल्यू है जो बराबर है ए प्लस बी के। तो आपको बोल क्या रहा है कि पोटेंशियल के बारे में बताना है कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, ठीक है। तो तरीका तो बहुत सारा है। एक तो क्या हो गया कि डायरेक्ट भी कंपेयर कर करके हम लोग चेक कर सकते हैं, ऐसे यूजुअली देखिए। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालिए, ए वाला जो है उसका, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो इसके कारण यहाँ पर हो जाएगा के, तो के का वैल्यू हो जाएगा, के को ऐसे ही लिखने दे, अरे इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल था के, इसका क्यू, तो क्यू हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा, तो के क्यू अब बटा आर, तो आर का वैल्यू ए हो गया, इसके कारण इसी पर निकालना है तो के क्यू बाई आर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके कारण निकालना है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये अंदर का पॉइंट है, तो के इसका क्यू बाई ये वाला रेडियस हो जाएगा, तो हो जाएगा के 4 पाई बी स्क्वायर माइनस सिग्मा बाई बी प्लस, इसके कारण अगर देखिएगा इस पॉइंट पर तो हो जाएगा के 4 पाई सी स्क्वायर प्लस सिग्मा बाई सी, ठीक है। इसके कारण देखिएगा तो ये अंदर का पॉइंट ना है, तो के क्यू बाई आर हो जाएगा, तो ऐसा कहानी हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा। तो कहने का सेंस क्या है कि ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ठीक है। तो 4 पाई के कॉमन कर लीजिए, 4 पाई के और सिग्मा भी कॉमन कर लीजिए, तो ये हो गया ए माइनस बी प्लस सी, इतना आ गया, ठीक है। बी पॉइंट पर पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं, फिर कंपेयर करके भी बता रहे हैं डायरेक्ट। बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालिएगा तो इसके कारण कितना हो जाएगा, इसे डायरेक्ट भी बताया जा सकता था, लेकिन पहले देख लो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में बाहर का पॉइंट है, तो हो जाएगा के 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा अब बाई बी, अरे इसके रिस्पेक्ट में ये बाहर का पॉइंट है, तो इसका कैलकुलेट करके यहाँ रखिएगा, के क्यू बाई आर लगाइएगा, तो ये वाला इतना हो जाएगा, प्लस इसके कारण यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसके कारण तो ये सरफेस ही हो गया था, के क्यू बाई आर हो जाएगा के 4 पाई बी स्क्वायर माइनस सिग्मा बाई बी प्लस, इसके रिस्पेक्ट में ये अंदर का पॉइंट है, ठीक है। तो हो जाएगा के और क्यू के जगह पर कितना हो जाएगा 4 पाई सी स्क्वायर प्लस सिग्मा बाई सी, इतना ही हो जाएगा इस पॉइंट पर। इसके रिस्पेक्ट में ये अंदर का पॉइंट नहीं था, के क्यू बाई कैपिटल आर होगा, इसी को देख लीजिएगा आप। तो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ठीक है। तो इसमें क्या करिएगा आप 4 पाई के सिग्मा कॉमन कर लीजिए, तो 4 पाई के सिग्मा कॉमन करिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी प्लस सी, ये वाला कर सकते हैं। फिर सी पॉइंट का आप निकालिएगा, तो यहीं पर देखिए ना, यहाँ पर करें, चलिए वो जी करते हैं। तो सी पॉइंट का पोटेंशियल अगर आप निकालना है, मैंने सी वाले का पोटेंशियल निकालना है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये बाहर है, तो इसको रख करके डायरेक्ट के क्यू बाई आर लगाइएगा, तो हो जाएगा के 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा बाई सी, ठीक है, प्लस इसके रिस्पेक्ट में भी बाहर का ही ये पॉइंट कहलाएगा, तो कितना हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर वाला है, तो के क्यू के जगह पर हो जाएगा 4 पाई बी स्क्वायर माइनस सिग्मा बाई, ये के है, और आर के जगह पर हो जाएगा सी, प्लस इसके कारण तुम देखोगे तो ये तो इसका सरफेस ही है, तो के क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगा, तो के 4 पाई बहुत लेंदी हो गया, इसको बिना पेन उठाए देखिए ना हम लोग करते हैं, तो 4 पाई सी स्क्वायर इंटू सिग्मा अब बाई सी, ये वाला कहानी होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, फिर से इसको 4 पाई के सिग्मा कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई सी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर बाई सी, सॉरी माइनस ऐसा, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा प्लस सी, ये वाला हो गया। अब आप कंपेयर करना है तो कंपेयर कर सकते हैं आप, और सी का वैल्यू कितना दिया है ए प्लस बी, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 पाई के सिग्मा
और इसको आप ऐसा करिए ना कि देखिए c होगा तो यहाँ होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई सी, और c का वैल्यू लिख दीजिएगा a प्लस बी, ठीक है, प्लस सी। ऐसा कहानी चलेगा, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया है, अब बाई सी है, आपको दिया हुआ है क्या कि सी का वैल्यू ए प्लस बी है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखिए तो दिमाग खटकेगा ना कि हाँ ऐसा खुलेगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो 4 पाई के सिग्मा ये हो गया ए माइनस बी प्लस सी, इतना कहानी, ठीक है। तो अब देख लीजिए कौन कौन बराबर हो सकता है। तो पहले इसको और उसको देखिएगा, तो 4 पाई के सिग्मा ए माइनस बी प्लस सी, तो ये तो फिक्स हो गया कि ए और सी बराबर हो गया। तो ए और सी बराबर किस में है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं ए ऑप्शन वाला, ठीक है, सी डी, इसमें देखते हैं। तो ए और सी इसमें बराबर है, तो ए और सी इसमें बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा है ए और सी यहाँ भी बराबर नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा है ए और सी बराबर है, ये वाला बराबर है या नहीं वो तो चेक करेंगे, तो ये हो सकता है। ए और सी बराबर है तो ये बराबर नहीं है, तो ये वाला तो पहला तो मैच ना कर गया कि ए और सी इसमें भी बराबर है, ए और सी इसमें भी बराबर है, तो ये दोनों में कोई ना कोई होगा, ठीक है। तो अब हमको ये पता करना है कि बी वाला बराबर है उसके या नहीं है, ठीक है। तो बी वाला का देखोगे तो समझना 4 पाई के सिग्मा ये तो बराबर हो गया, ठीक है, और ये वाला भी बराबर है और ये वाला भी बराबर है। तब हमको इस दोनों में देखना है, तो इस दोनों में हम लोग देखेंगे तो क्या ए बराबर है ए स्क्वायर, बाकी सब कुछ तो बराबर हो गया, खाली इसको देखना है। तो यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर बाई बी है जो बराबर नहीं है, इसका मतलब बी वाला है जो कि बराबर नहीं है, तो बी वाला है जो कि बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग कर करके बता देंगे कि कौन वाला होगा। तो ये वाला पकड़ा गया, ठीक है। और अगर बिना पेन चलाए, अगर बिना पेन चलाए आपको बनाना है तो कोई ऐसे सोच सकता है, समझना पहले कि ए और बी में हम लोग कंपेयर करते हैं, तो इस जगह पर और इस जगह पर, तो इस दोनों जगह पर इसके कारण पोटेंशियल जितना, ऐसे समझना, इसके कारण जितना पोटेंशियल यहाँ होगा इसके कारण उतना ही यहाँ भी होगा, तो इसके कारण इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर इसके कारण जितना यहाँ होगा इसके कारण उतना ही यहाँ होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि इस सेल के चार्ज के कारण भी इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। तो इस दोनों के कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ है, लेकिन जितना भी है यहाँ और यहाँ बराबर है, तो इस दोनों पॉइंट पर इस दोनों के चार्ज के कारण कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, ये तुमको समझ में आ गया होगा। अब इसके कारण देखेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा के क्यू बाई ये वाला, ठीक है, और यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा के वही वाला क्यू, अब बटाइए वाला थी, तो डायरेक्ट पता चल गया कि ए और बी का पोटेंशियल बराबर नहीं है। तो ए और बी का पोटेंशियल बराबर नहीं है, तो ये हो सकता है, ए और बी का पोटेंशियल बराबर नहीं है, तो ये भी हो सकता है। ये बराबर बोल रहा है तो ये गलत हो गया, ए और बी का पोटेंशियल बराबर नहीं है, तो ये भी हो सकता है। तो पहला बार में ये छट गया, ये तीनों रह गया। अब हम लोगों को पता करना है कि बी का और सी का पोटेंशियल बराबर है या नहीं है, तो क्या होगा कि छट जाएगा। तो देखो समझना यहाँ पर, तो बी और सी के बारे में अगर करेंगे तो इसके कारण जितना यहाँ पोटेंशियल है उतना ही यहाँ भी पोटेंशियल है, इसका मतलब इस चार्ज के कारण इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो अब इसके कारण देखेंगे तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर डिफरेंस होगा, इसके कारण भी देखेंगे तो इसके कारण देखेंगे तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस दोनों जगह को पता करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इस दोनों कारण यहाँ निकालना पड़ेगा और इस दोनों कारण यहाँ निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बराबर है कि नहीं। तो इतना स्टेप नहीं ना करना पड़ेगा, बस केवल क्या है कि इस जगह पर इस दोनों कारण निकाल दीजिए और इस जगह पर भी इस दोनों कारण निकाल दीजिए और ये वाला जो है डाटा उसको पुट करिएगा, ठीक है। ये इतना करना पड़ेगा आपको, तभी हो पाएगा।
तो इतना से बच जाइएगा, 2 को लिखिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इसके कारण तो इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि इसके कारण होगा के क्यू बाई सी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हो जाएगा के क्यू बाई सी, क्योंकि ये अंदर का पॉइंट है तो के क्यू बाई कैपिटल आर ही होगा। आप समझ रहे होंगे, क्लास में बताया था। तो हाँ, थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा इसमें, तो उधर से भी कर सकते हैं, ऐसे भी देख लीजिए जो लगे आपको। और अगर और ज़्यादा हल्का करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ है, देखिए ना, सी का वैल्यू ए प्लस बी। तो जब कंडीशन दे, देखो यहाँ दिया सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ कंडीशन दिया है मगर डाटा नहीं ना दिया है। तो कोई क्या होगा कि अगर क्वेश्चन को हल्का करना है तो कोई ऐसे भी कर सकता है कि ए का वैल्यू मान लो कि आर मान लेता है, तो बी का वैल्यू सपोज दैट करो कि 2r मानता है, तो सी का वैल्यू उस कंडीशन के हिसाब से 3r आ जाता है। तो क्या होता है कि ए का वैल्यू r, बी का वैल्यू 2r और सी का वैल्यू 3r। इतना पुट कर करके आप बना करके चेक कर ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दिया है, डाटा नहीं दिया है। तो कंडीशन दे करके जब भी सवाल पूछता है तो हम लोग ऐसा स्पेशल केस पुट करते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए और उस पर निकाल देते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, दिया हुआ है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C एंड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज V आर ज्वाइंड इन सीरीज, द कैपेसिटेंस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ कम्बिनेशन विल बी। तो 3 कैपेसिटर सीरीज में, तो ऑब्वियस सी बात है कि कैपेसिटेंस C/3 हो जाएगा। तो ये वाला तो नहीं होगा, यही दोनों होगा, ये तुम समझ रहे होगे। ठीक है, तो 3 कैपेसिटर है जो कि सीरीज में है, ये C है, C है, C है, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना दिया हुआ है, भी दिया हुआ। तो तीनों का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना दिया हुआ है, भी दिया हुआ है ना जी। तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 3C के C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, तो सीरीज में है तो C/3 हो जाएगा। और ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए सबके वोल्टेज को जोड़ देते हैं, तो V प्लस V। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो V ब्रेकडाउन ये बराबर हो जाएगा 3V के। ठीक है, हालांकि इसका अगर ये अलग अलग रहता, मैंने ये सेम है तो डायरेक्ट सिमेट्रिसिटी से पकड़ा गया कि जितना दोगे तीनों भाग में बटेगा तो कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर ये अलग अलग रहता तो पहले हम लोग क्या करते कि क्यू ब्रेकडाउन निकालते, और क्यू ब्रेकडाउन निकाल कर डील करते। देखो अगर सब ये अलग अलग रहता तो बराबर वाला भी तुम कर सकते हो, तो ये तो डायरेक्ट देखिए कि पता चल गया कि ऐसा, ये इसमें तो कुछ है ही नहीं इसके बारे में। लेकिन अगर अलग अलग रहता या इसी को जनरल फॉर्मेट से बनाना रहता, तो पहले इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी है और ये क्या है, इसका कैपेसिटेंस C है, तो इसका मतलब इन सब कैपेसिटर का, ठीक है, ब्रेकडाउन क्यू ब्रेकडाउन पहले निकालते। तो क्यू ब्रेकडाउन किसके बराबर हो जाता, तो C इंटू V हो जाता। अरे इसका कैपेसिटेंस C है, ब्रेकडाउन वोल्टेज भी है, तो इसका ब्रेकडाउन चार्ज कितना हो जाता, बताए थे ना सीरीज में Q कॉमन होता है, तो पहले Q ब्रेकडाउन निकालोगे, तो Q ब्रेकडाउन निकालोगे तो बराबर हो जाएगा C इंटू V के। अब इसको क्या करो कि इसको समेट करके एक बना दो, तो ये हो गया कितना, C/3 हो गया। ठीक है, और इसका Q ब्रेकडाउन जो है ये क्लास में डिस्कस किए, इसलिए हम बहुत ज़्यादा यहाँ करेंगे नहीं, क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्यू ब्रेकडाउन किसके बराबर है, C इंटू V के। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है क्या, V ब्रेकडाउन। तो V ब्रेकडाउन ये कॉमन मेथड है। ठीक है, तो V ब्रेकडाउन किसके बराबर होगा, तो क्यू ब्रेकडाउन बाई C। तो क्यू ब्रेकडाउन हो गया इतना और C का वैल्यू हो गया इतना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर होगा 3V के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रेकडाउन वोल्टेज 3V होगा, कैपेसिटेंस C/3 होगा, तो B ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे क्या करना। तो ये कॉमन है, चूंकि ये आइडेंटिकल है तो सिमेट्रिसिटी से पकड़ा गया था ये वाला। दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट x/z इज गिवन बाय V इक्वल टू दिस, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज। ठीक है, तो इसको तो डायरेक्ट हम लोग कर ले सकते हैं कि आप क्या करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो -∂V/∂x आई कैप, चलो कर देते हैं। तो E का वैल्यू जो होगा वो वेक्टर फॉर्मेट में क्या होगा, -∂V/∂x आई कैप। तो इसको x के रिस्पेक्ट में करिए तो क्या होगा कि -बाई तो बाहर हो जाएगा, x² का हो जाएगा 2x
फिर उसके बगल वाला को x के रिस्पेक्ट में करिए तो माइनस जेड क्यू तो बाहर हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 और ये वाला हो जाएगा 0 आई कैप। ठीक है, माइनस डाउ भी बाई डाउ बाई करिएगा तो बाई से करिएगा तो एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, बाई का 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसको बाई से करिएगा तो उसमें बाई है ही नहीं तो कांस्टेंट हो गया तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो गया जे कैप। फिर जेड के रिस्पेक्ट में करिएगा तो माइनस डाउ भी बाई डाउ जेड, तो जेड के रिस्पेक्ट में करिएगा तो पहला वाला टर्म में जेड नहीं है तो 0 हो जाएगा और दूसरा वाला टर्म में जेड के रिस्पेक्ट में करिएगा तो माइनस एक्स बाहर हो जाएगा और उसका हो जाएगा 3 जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला 0 के कैप यही वाला होगा, पॉइंट दिया है नहीं कि पुट करे, डायरेक्ट यही वाला हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिएगा तो माइनस माइनस कॉमन होकर इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2x बाई प्लस जेड क्यू आई कैप। ठीक है, और ये भी माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। फिर ये भी माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो प्लस 3x जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है, इसको देख लीजिए तो 2x बाई प्लस जेड क्यू तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, 2x बाई माइनस जेड क्यू ये भी नहीं है, 2x बाई प्लस जेड क्यू एक्स स्क्वायर जे कैप 3x जेड स्क्वायर के कैप यही वाला है तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं, दिया हुआ है ए थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज गिवन ए चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, पूरे पर दिया हुआ होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी, ए के बी। अच्छा, क्यू दिया हुआ है पूरे में तो इस पोर्शन के कारण बोल रहा है कि ओ पर मतलब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, तो इसके कारण चूंकि यहाँ पर सब पर प्लस दिया हुआ है तो इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। तो कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी, ए सी डी बी, ए सी डी बी। अच्छा, इसके कारण बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, तो इसके कारण दे दिया है, इसके कारण पूछ रहा है और वो दोनों को देखिएगा तो नेट है तो इसको जैसे देखे होंगे तो दिमाग क्लिक किया, क्योंकि क्लास में इस ढंग का सवाल कराया जाता है। ठीक है, कि आपको एक पार्ट के कारण दे देगा, किसी दूसरे पार्ट के कारण पूछेगा, या 3 भाग में बांट देगा तो 2 पार्ट के कारण दे देगा, तीसरे पार्ट के कारण पूछेगा, या 4 भाग में अगर उसको तोड़ देगा तो 3 पार्ट के कारण दे देगा, 1 पार्ट के कारण पूछेगा। इस ढंग का सवाल हम लोग करते हैं तो इसके कारण इधर हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ई होगा तो इसके कारण किधर होगा तो हम लोग तो यहाँ पर ये देखने में आपको पता चल रहा होगा कि इसका मतलब ये 2 भाग में तोड़ के दिया, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसके कारण इधर होगा ई और नेट के कारण यहाँ पर 0 है, इसका मतलब है कि इसके कारण इधर होगा और ई ही होगा तभी तो 0 होगा। ठीक है, तो देखो ये क्लास में हम इस ढंग का बहुत सारा सवाल कराए हुए हैं कि वो 2 भाग में तोड़ेगा, 3 भाग में तोड़ेगा, 4 भाग में तोड़ेगा। ठीक है, तो कुछ के कारण देगा, कुछ के कारण निकालना रहेगा। तो पहले नेट देख लेना कितना है, तो इसके कारण इतना है तो देख लेना कि बाकी कारण कितना हो कि नेट उतना हो जाए। तो ये समझ में आ रहा हो कि रिंग के कारण सेंटर पर ई 0 होता है, तो अगर इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा ई तो इसके कारण उस डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड ई ही होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो अब देख लीजिए, तो कह रहा है कि ए सी डी बी कारण किधर होगा, तो इसके कारण तो इधर है क्योंकि पॉजिटिव ना है जी, तो इसके कारण इधर है तो इसके कारण इधर होगा, इधर होगा मैंने ओ से के तरफ होगा। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड उतना ही होगा तो ई एलोंग के ओ 3e तो गलत हो गया, 3e तो गलत हो गया, ई एलोंग ओ के, हाँ ओ से के तरफ है तो इसका मतलब डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसको क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज q कूलॉम इज दिस वोल्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो दे दिया है, कितना दे दिया है, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो दे दिया है
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया है, V का वैल्यू दिया है Q इंटू 10⁻11, तो V है जो Q किसके बराबर हो जाएगा, तो KQ बाई R के बराबर हो जाएगा, तो Q से Q कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से R का वैल्यू जो हो गया वो K बाई 10⁻11 हो गया। अब है जो कि आपको पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पॉइंट पर बताओ, तो E का वैल्यू हो जाएगा KQ बाई R स्क्वायर, तो R स्क्वायर यहाँ से करिएगा तो हो जाएगा K स्क्वायर बाई 10⁻12, सॉरी 10⁻22, तो ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 10⁻22, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो इसको K को 1/4πε0 फेंके तो ऊपर चल जाएगा, तो 4πε0 Q इंटू 10⁻22। ठीक है, तो 4πε0 Q इंटू 10⁻22 ये वाला होगा, तो C हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं था, दिया हुआ है ए हॉलो सिलेंडर हैज ए चार्ज Q कूलम विद इन इट। ठीक है, इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस B, the flux linked with the plane surface A in units of voltmeter, ठीक है, will be। अच्छा, तो ये बोल क्या रहा है ना कि इसके अंदर में Q चार्ज है और कर्व वाला से फ्लक्स है जो कि कितना पास हो रहा है, तो दिए हुए था फाई पास हो रहा है कर्व वाला से। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस फ्लैट सरफेस से कितना पास होगा। तो कोई चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है कि नहीं, ए होलो सिलेंडर है चार्ज Q कूलम्स विद इन इट, इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट्स ऑफ वोल्टमीटर जो भी है, द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस A इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर विल बी। इससे डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा। रीजन क्या है ना, देखो पहले क्लास में करवा दिया गया है इस ढंग का क्वेश्चन, क्या कि अगर फ्लक्स रहेगा तो अगर यहाँ पर Q चार्ज है तो टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा इससे, तो टोटल फ्लक्स निकलेगा, तो चार्ज दिया हुआ है कितना Q, तो टोटल फ्लक्स निकलेगा Q बाई एप्सिलॉन। तो ये किससे किससे होकर के गुजरेगा, तो कर्व्ड सरफेस B से होकर के गुजरेगा प्लस सरफेस C से होकर के गुजरेगा प्लस सरफेस कितना से A से होकर के गुजरेगा। यहाँ पर चार्ज आप इसके अंदर में Q रख दिए हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा Q बाई एप्सिलॉन, तो कहाँ कहाँ से गुजरेगा, तो इस कर्व सरफेस से, इस फ्लैट सरफेस से, इस फ्लैट सरफेस से। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि ये कहानी है। ठीक है, तो Q बाई एप्सिलॉन ये बराबर होगा B से, तो कर्व वाला तो फ्लक्स पास हो रहा है फाई, तो इसको फाई बोल देंगे, और A से निकालना है तो हर हालत में C से जानना पड़ेगा, और C का तो डाटा दिया नहीं है, तो C का डाटा नहीं दिया है तो A से कैलकुलेट किया नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन पूछा है तो हम लोग अब एकमात्र ऑप्शन ऐसा रह गया है कि अगर चार्ज को हम इसके मिडिल पॉइंट पर मान ले, उसको देना पड़ेगा कि मिडिल पॉइंट पर है, वो दिया नहीं है जी, तो कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन चूंकि बनाना है तो हम एक केस मान रहे हैं कि वही एक केस पॉसिबल है, क्या कि अगर मिडिल पॉइंट पर चार्ज होगा तब तो जितना उससे जाएगा उतना ही इससे जाएगा, वो एक स्पेशल केस हो जाएगा कि जब इसका फ्लक्स इसके बराबर होगा तब ये बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। उसको देना चाहिए था कि चार्ज कहाँ पर रखा हुआ। ठीक है, तो चार्ज सेंटर पर रहेगा तब ये बनेगा, सेंटर से अगर इधर उधर रहेगा तब तो हर हालत में उसको ये देना पड़ेगा कि कितना दूर है, ताकि सॉलिड एंगल वाला कंसेप्ट से निकाला जा सके। तो अभी हम ये मान ले रहे हैं कि चार्ज इसके मिडिल पॉइंट पर है, तो जितना फ्लक्स उससे जाएगा उतना ही फ्लक्स इससे भी जाएगा सिमेट्रिसिटी से, तब हो सकता है कि फ्लक्स ऑफ C बराबर होगा फ्लक्स ऑफ A के ही, अब फ्लक्स ऑफ A उतना ही है तो इसको ऐसे लिख दिया जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है इफ चार्ज Q इज, क्वेश्चन में दिया नहीं, देना चाहिए था, प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अगर ऐसा देगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा सिमेट्रिसिटी से, तब ए के कारण फ्लक्स कितना होगा, तो Q बाई एप्सिलॉन माइनस फाई, तो इतना हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया फ्लक्स थ्रू ए।
तो Q/ε0 -5 डिवाइडेड बाई 2 तब है जो कि ये वाला होगा। ठीक है, और अगर जो डाटा ताकि सेंटर से इतना दूर या यहाँ से इतना दूर, तब तो सॉलिड एंगल का कंसेप्ट लगा करके हम लोग बना लेते हैं। 2 फ्लैट सरफेस से होता है ना, उसके सेंटर से जो एक्सिस पास होता है तो 2 पाई इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, तो वो सब नहीं दिया है, ये वाला हम लोग मान के बनाए, हालांकि उसको देना चाहिए था, दिया नहीं। ठीक है, दिया हुआ है ए चार्ज +q एंड -q आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली which are a distance 12 apart. C is the midpoint between A and B. अच्छा, A और B के बीच में दिया हुआ है कि दूरी है जो कि 12 है, ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये वाला L होगा, ये वाला L होगा, यहाँ +q रखा हुआ, यहाँ पे -q रखा हुआ। ठीक है, तो कह रहा है कि वर्क डन बताइए चार्ज को, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज +q along दी सेमी सर्किल CRD से मूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज +q along द सेमी सर्किल CRD। अच्छा, एक +q चार्ज होगा, उसको यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना, सीधे W एक्सटर्नल आपको बात किया है, इसका मतलब हो जाएगा जिसको मूव कराए हैं, तो Q फाइनल पॉइंट था, फाइनल पॉइंट हो जाएगा VD माइनस इनिशियल पॉइंट, तो C। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आप ले गए, वो तो बोल दिया CRD से, तो इधर से भी नचाते गाते यहाँ पर ले आते तब भी वही होता, क्योंकि पाथ पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहे थे, ये वाला हो गया। तो ये बराबर होगा Q, और D पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ पर है कितना +q और यहाँ -q है। ठीक है, तो ये सेमी सर्कुलर है, तो ये वाला तो L था, देखे थे ना कि ये 2L है, मिड पॉइंट है, तो ये L है, तो ये भी L है, तो इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो K -q, यहाँ पर -q है जी, यहाँ पर q, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो K -q बाई उससे दूरी है L प्लस, इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो KQ, और इससे दूरी इसका कितना होगा, तो 2L और ये L, तो 3L हो जाएगा, तो ये हो गया 3L, तो ये हो गया D पॉइंट का पोटेंशियल माइनस। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसके कारण भी होगा KQ/L, इसके कारण होगा K -q/L, तो इस दोनों कारण यहाँ निकाल करके देखिएगा, तो निकालने की ज़रूरत नहीं हो, तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया देखिए, तो यहाँ 3 ना है, तो इसको 3 और 3 कर लीजिए, तो -3 में गया तो 2 बच गया, तो हो गया Q बाई, यहाँ से हो गया 3L, और वो वाला हो गया -2KQ। तो इसको देख लीजिएगा, ε0 में अगर दिया हुआ है तो खोल दीजिएगा, तो K के जगह पर लिख दीजिएगा 1/4 पाई ε0, तो ये हो गया। अब इसको लिख दीजिएगा -2QQ/3, यहाँ से 2 बार में कट गया, तो देख लीजिएगा -QQ/6 पाई ε0L, इतना ही है, तो -QQ/6 पाई ε0L ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ था नहीं, आप क्या किए कि चार्ज को मूव कराएं, जिसको मूव कराएं इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे इस दोनों चार्ज के कारण, और यहाँ निकालेंगे इस दोनों चार्ज के कारण, जिसको मूव कराते हैं उसके कारण पोटेंशियल नहीं देखते हैं, तो हम लोग को जानते ही हैं। ठीक है, तो इस ढंग से प्रोसीड करेंगे। दिया हुआ है 3 पॉइंट चार्जेज +q -2q एंड +q आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स x = 0, y = a, z = 0, x = 0, y = 0, z = 0, x = a, y = 0, z = 0। अच्छा, एक चीज़ समझना, इसमें भी Z0, इसमें भी Z0, इसमें भी Z0 है, इसका मतलब चार्ज जो है वो XY प्लेन में, Z0 है माने Z है ही नहीं, इसका मतलब XY प्लेन में। ठीक है, तो चार्ज को रखो XY प्लेन में, तो XY प्लेन में रखो, तो ये X है, ये Y है, क्योंकि Z0 है सब में, इस कारण से सब XY प्लेन में। XY प्लेन का मतलब ये होता है Z0, और Z0 सब में है, तो XY प्लेन में। तो पहला चार्ज कहाँ पर रखा है, x = 0, y = a, तो इसका मतलब यहाँ पर रखाया हुआ है,
x इक्वल टू 0 बाई ए, जेड तो 0 है ही, ठीक है, तो यहाँ पर रखाया हुआ है प्लस क्यू। दूसरा चार्ज रखाया हुआ x इक्वल टू 0 बाई इक्वल टू 0 जेड इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर रखाया हुआ है, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है -2 दिया हुआ है, मैंने ओरिजिन है। अब वो है x इक्वल टू ए बाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ए बाई इक्वल टू 0 है, जेड इक्वल टू 0 यहाँ पर रखा हुआ है, अब प्लस क्यू है। तो आपको बोल रहा है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली आर, ठीक है। तो इस जगह क्वेश्चन क्लास में करवाया गया है जी, क्या कि कॉपी में भी देखिएगा, इसमें तो इतना ही दिया है, हम तो ढेर सारा चार्ज करके बताए थे कि डायपोल मोमेंट रहता है तो प्लस क्यू माइनस क्यू सबको अरेंज करते हैं, तो इसके एक माइनस क्यू को इसके साथ देखेंगे और इसके एक माइनस क्यू को इसके साथ देखेंगे, तो इसके कारण इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट कितना होगा, तो क्यू इंटू इसके बीच के दूरी ए, इतना हो जाएगा। और एक माइनस क्यू प्लस क्यू को इधर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा, और डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, तो क्यू इंटू इसके बीच का दूरी ए हो जाएगा। तो जो कि बराबर है तो इस दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जो बराबर होगा √2 क्यू इंटू ए के, ये आप समझ रहे होंगे। तो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड √2 क्यू इंटू ए होगा, ठीक है, तो √2 क्यू इंटू ए, यहाँ क्यू इंटू ए, यहाँ √2 क्यू इंटू ए, यहाँ √2 क्यू इंटू ए, तो ये तो गलत हो गया। अब इसी तीनों में होगा, तो ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, एलोंग एक्स डायरेक्शन, गलत है, एलोंग बाई डायरेक्शन, ये भी गलत है। ये हो गया √2 क्यू के एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 0 0 0, इस पॉइंट को, और x इक्वल टू ए बाई इक्वल टू ए, तो ये तो देखा हुआ है कि 45 डिग्री होता है, x इक्वल टू ए बाई इक्वल टू ए। अच्छा देखना, ये 90 डिग्री में था ये वाला, और ये दोनों बराबर है, तो ये गया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि 45 डिग्री से गया होगा। तो मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन कितना है, तो x से 45 डिग्री बना करके, और यहाँ दिया है x इक्वल टू ए बाई इक्वल टू ए, तो एक्चुअली में जो 45 डिग्री से जाता है तो इसी पर तो x और बाई बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसी के बारे में बात कर रहा है, तो आप समझ गए होंगे। ये वाला मेडिकल का बच्चा जाए दिमाग नहीं काम करे तो ये तो गलत हो गया, मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन से ये गलत हो गया, तो यही बचेगा, ऐसे करके भी तो सोच ले सकते हो, ठीक है। अब बाकी कुछ है नहीं इसमें, दिया हुआ है 2 कंडेंसर्स, वन ऑफ कैपेसिटी C एंड अदर ऑफ कैपेसिटी C/2 आर कनेक्टेड टू ए V वोल्ट बैटरी एज शोन इन द फिगर, ठीक है। C और C/2 को इससे कनेक्ट किए हैं, तो इसमें भी V हो गया होगा, इसमें भी V हो गया होगा, ये आप समझ रहे हैं। तो कह रहा है द वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कंडेंसर्स इज, ठीक है। तो दोनों कंडेंसर को आपको क्या करना है, चार्ज करना है, तो पहले तो इसको समेट के एक बना दो, तो हो गया कितना 3C/2, C प्लस C/2। कह रहा है इस दोनों को चार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको समेट के एक ऐसे रखो, तो हो गया C और C/2, तो ये हो गया 3C/2। अब पहले अनचार्ज था फिर चार्ज हुआ, दो केस पढ़ाया गया है, पहले से बैटरी कुछ चार्ज है फिर तुम चार्ज कर रहे हो, और एक होता है कि पहले से अनचार्ज है फिर तुम चार्ज कर रहे हो, तो ये पहले से अनचार्ज है उसके बाद तुम चार्ज कर रहे हो, ठीक है। तो एनर्जी कितना स्टोर्ड रहेगा, U टोटल स्टोर्ड, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, देखो तो हो जाएगा हाफ C, तो C हो जाएगा 3C/2 इंटू V², तो ये हो गया 3C V²/4। तो इतना एनर्जी स्टोर्ड है किसमें, इसमें, तो इसका मतलब उतना ही वर्क करना पड़ा होगा। अरे ये समझना एक चीज़, W एक जब बोला है क्या, दी वर्क डन इन चार्जिंग, मतलब कुछ नहीं बोला है, मतलब W एक्सटर्नल बोला है, तो W एक्सटर्नल में सीधे हो जाता है क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल है इतना एनर्जी माइनस इनिशियली अनचार्ज था 0, तो ये वाला इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर जो इसमें पूछ देता कि वर्क डन बाई बैटरी, अगर क्या बोल देता वर्क डन बाई बैटरी, ठीक है, तब क्या होता कि जितना स्टोर है उतना ही एनर्जी लॉस भी हुआ होगा, तो वर्क डन बाय बैटरी इसका डबल होता है, इस सब क्लास में बताया गया है। तो 3/4 CV² का डबल होता, तो ये किसके बराबर होता, 3/2 CV² के बराबर होता।
तो यहाँ पर वर्क डन बाई बैटरी बोलेगा तो 3/2 CV² होगा। अब वर्क डन सीधे बोला है, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। हालांकि इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा क्लियर करके देना चाहिए था उसको, ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं रहता डायरेक्ट 3/2 CV² रहता तो यहाँ वर्क डन का मतलब क्या होता कि बैटरी वाला ही मजबूरी में मान लिया जाता। तो अगर ये नहीं रहता कि वो रहता तो फिर उसको मारना पड़ता, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि क्या कहानी है। वर्क डन वाली बाई बैटरी मैंने समझे ना कि जितना स्टोर हुआ उतना ही लॉस हुआ। और सीधे वर्क डन पूछता है, इसका मतलब सीधे होता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? हालांकि यहाँ कर रहा है बैटरी से, लेकिन जब तक नहीं बोलता है तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होता है, जो बराबर होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के। तो डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये ऑप्शन नहीं रहता 3/2 CV² होता, तब मजबूरी में उसको मारना पड़ जाता, ठीक है, क्योंकि फिर माना जाता है कि वर्क डन है, अब बैटरी कर रहा है तो इसी के थ्रू मारना पड़ जाता मजबूरी में, तब उधर से करते हैं, ठीक है। दिया हुआ है एज पर द डायग्राम में पॉइंट चार्ज +2 इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पर +2 है जो कि प्लेस्ड है। वर्क डन इन टेकिंग another point charge -q from the point A, इस पॉइंट से, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट 0 a दिया है, माने ये a दूरी पर है, टू another point B कोऑर्डिनेट a0, माने ये भी दूरी है जो कि कितना है a है, along the straight path AB, इस पाथ के थ्रू। देखो तो यहाँ पर एक चार्ज कितना दिया हुआ है, +q दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ +q दिया हुआ है, और चार्ज को आप यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो वर्क डन होगा क्या, तो जिस चार्ज को आप मूव किया, कुछ नहीं करना है, यहाँ देखो ऐसे 0 डायरेक्ट पता चल दे रहा है क्योंकि पोटेंशियल बदल ही नहीं रहा है। तो वर्क डन किसको मूव कराने में, -q को मूव कराने में, तो जिसको मूव कराए हैं इतना इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल B पर गया है, और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल A पर है, ये हो जाएगा -q। अब B पर, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो जिसको मूव करा रहा है उसको भुला जाना, तो यहाँ पर पोटेंशियल केवल इसके कारण, और यहाँ पर भी पोटेंशियल केवल इसके कारण, तो इसके कारण जब यहाँ पर पोटेंशियल निकालोगे तो ये हो जाएगा KQ/A, -A पर निकालोगे तो वहाँ भी हो जाएगा KQ/A, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 0। तो डायरेक्ट पता भी चल रहा था कि इसके कारण KQ/A है, इसके कारण भी KQ/A है, पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं हुआ, वर्क डन 0 होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट 0 कहीं दिया होगा, ये वाला है, ठीक है। चलो दिया हुआ है कि 2 चार्जेज Q1 and Q2 are placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट, 30 सेंटीमीटर अपार्ट है। A third charge Q3 is moved along the arc of a circle of radius 40 सेंटीमीटर from C to D। अच्छा, C to D में मूव किया गया इस आर्क के थ्रू, इसका क्या है 40 सेंटीमीटर, मतलब ये ऐसे हो करके हुआ है। देखो था जब ऐसे होकर होगा तो ये 40 है, ये 30 है, तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये 10 है, ठीक है। तो बोल रहा है द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज दिस वेयर के इज, द के का वैल्यू बताना है, के कोलम्स कांस्टेंट नहीं मान लेना है, तो समझ में आ रहा होगा कि के एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर रहा है, सिस्टम में कितना हुआ, तो इसका तो 2-3 मेथड से तुम निकाल सकते हो। तो पहले देख लो ऐसे करके तुम कि अगर उसको देखोगे तुम तो पहले सिस्टम कैसा था, तो पहले सिस्टम जो था यहाँ पे Q1 था, इससे 40 सेंटीमीटर के दूरी पर, मतलब हम बोल दे रहे हैं 0.4 मीटर, ठीक है। यहाँ पर कौन था, Q3 था, और यहाँ पे कौन था, Q2 था, जो 0.3 मीटर के दूरी पर था। शुरू में कंडीशन ये था। अब क्या हुआ कि इसको जो है वो आप यहाँ पर लेकर के चलाएं, तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये दूरी ऐसे घुमाए थे, ये 40 है, 0.3 है, तो ये वाला हो गया 10 सेंटीमीटर, इसका समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये हो गया 0.1 मीटर ऐसा। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो पहले फाइनल सिस्टम का निकालिए। तो फाइनल सिस्टम में ये जब यहाँ चलाएगा तो फाइनल सिस्टम में ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। तो फाइनल सिस्टम का पोटेंशियल निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी, तो डेल्टा U निकालना है हमको, ठीक है। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ रहेगा, मैंने Q3 वाला यहाँ पर आ चुका होगा फाइनल के केस में।
फाइनल के केस में ये नहीं दिखेगा, केवल यही वाला दिखेगा। तो इसका एनर्जी लिखिए आप। तो ये तो हो गया कम्बिनेशन वाला हो गया, सब पेयर का लिखिए। तो इस दोनों का हो जाएगा K Q1 Q2 बाई 0.3 और इस दोनों का हो जाएगा K Q2 Q3 बाई 0.1 और इस दोनों का हो जाएगा K Q1 Q3 बाई 0.4। इतना पोटेंशियल एनर्जी हो गया फाइनल सिस्टम का, ठीक है। माइनस इनिशियल सिस्टम का देखिए आप। तो इनिशियली क्या था, तो ये वाला यहाँ ना था, तो ये वाला नहीं दिखेगा था आपको, ये तीनों दिखेगा। तो ये तीनों दिखेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पहले इस दोनों का देखिएगा। तो K Q1 Q2 बाई 0.3। अच्छा, यहाँ K डैश कर दे रहे हैं, क्यों कर दे रहे हैं K डैश, क्योंकि यहाँ पर K आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिए हुए है, ठीक है, तो वो एक अलग है। तो हम लोग यहाँ पर कूलम्ब्स कांस्टेंट को K डैश कर दिए हैं। तो इतना एनर्जी हो गया। शुरुआत में समझ में आ रहा है ना कि तीनों ऐसा दिखेगा, तो इसके बीच में इतना हो गया, ठीक है। इस दोनों के बीच में देखिएगा तो हो जाएगा K Q1 Q3 बाई 0.4 और फिर इस दोनों के बीच में देखिए तो ये 0.3 है, 0.4 है। तो ये समझ में आ रहा होगा कि अंडर रूट ये 3 और 4 टाइप का हो गया, तो ये 0.5 हो जाएगा। वो देख लीजिएगा करके पता चल जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा K Q2 Q3 बाई 0.5। इतना, यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। हालांकि ये अच्छा मेथड नहीं है, लेकिन चलिए तो इसको देखिए आप। तो ये देखिएगा तो बराबर है, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये भी देखिएगा तो ये माइनस में वो प्लस में बराबर है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बड़ा आसानी से हो गया, लिखने में टाइम लग गया लेकिन। तो इस दोनों को देखोगे तो क्या कर, इसको भी K डैश रहेगा, ठीक है। तो K डैश को बाहर आप खींच लीजिए और Q2 Q3 को भी बाहर खींच लीजिए। तो K डैश Q2 Q3 बाहर हो गया, तो इसको इधर फेंकिएगा, उसको उधर फेंकिएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 0.4। अरे दिस माइनस दिस है ना, तो इसे फेंकिएगा, ये वाला हो जाएगा 0.05, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, 5 से हो जाएगा ये 8 बार में, तो ये आ गया 8 K डैश Q2 Q3। इतना आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये बराबर है Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। तो Q3 से Q3 कैंसिल हो गया। बाकी आप देख लीजिएगा, आपको पूछ क्या रहा है K के बारे में, तो इसको इधर फेंक दीजिएगा तो हो जाएगा। अच्छा, K डैश से जो कि कूलम्ब्स कांस्टेंट है, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये भी 1/4, तो ये वाला देखिए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो K का वैल्यू डायरेक्ट कितना हो गया, 8Q के बराबर। तो 8Q के बराबर हो जाएगा। अच्छा, 8Q2 के बराबर होगा, तो 8Q2 के बराबर हो गया, ठीक है। तो 8Q2 ये दिए हुए हैं, ठीक है। और अगर इस ढंग से नहीं करना है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ देखो, एक चार्ज को मूव कराने, समझना, एक चार्ज को मूव करने से सिस्टम चेंज होता है। इसका मतलब हो गया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर होगा W एक्सटर्नल के, और W एक्सटर्नल को Q इंटू V फाइनल माइनस V नीचे लिखा जा सकता है। तो आपको बोला है कि इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाइएगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो डेल्टा U ये बराबर होगा W एक्सटर्नल के, और एक चार्ज को मूव कराते हैं तो W एक्सटर्नल हो जाता है जिसको मूव कराएं, तो यहाँ मूव कराएं Q3 को, तो Q3 इंटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, तो इसका नाम D दिया है। तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा VD माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, तो इसका नाम दिया है C, तो ये हो जाएगा VC। तो ये वाला हो जाएगा Q3 और इस पॉइंट का देखो डिफरेंस ना निकालना है जी, तो इस पॉइंट पर निकालोगे इस दोनों के कारण और इस पॉइंट पर भी निकालोगे इस दोनों के ही कारण। तो इसके कारण तो जितना यहाँ है, क्योंकि KQ/0.4 होगा, इसके कारण भी KQ1/0.4 होगा। तो ये समझ में आ रहा होगा। देखो जब मूव, समझना, जब मूव करने वाला मेथड लगाओगे तब तुम मूव करने वाले के कारण पोटेंशियल नहीं निकालोगे, तो Q3 कारण पोटेंशियल नहीं निकलेगा। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल ये दोनों कारण निकलेगा और इस पॉइंट पर पोटेंशियल ये दोनों कारण निकलेगा, डिफरेंस होगा। तो देखो, तो हम नहीं चाह रहे कि तुम लिखो
दोनों के कारण, क्योंकि इसके कारण जितना यहाँ होगा इसके कारण उतना ही यहाँ होगा, तो इसके कारण तो इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, इसका मतलब केवल इसके कारण होगा। तो इसके कारण हम लोग इस पॉइंट पर निकालेंगे तो हो जाएगा के डैश, कूलम्ब्स कांस्टेंट को ऐसा मान लिया, ठीक है, Q2/0.1 माइनस इसके कारण अगर यहाँ देखेंगे तो ये डिस्टेंस है, तो हो जाएगा के डैश Q2/0.5, ऐसा कर लीजिएगा। तो यहाँ से हो गया के डैश और Q2 को बाहर निकाल लीजिए तो हो गया Q2 Q3, के डैश Q2 को बाहर निकालिए तो ये हो गया Q3। अब इसको इधर फेंकिएगा, इसको इधर फेंकिएगा तो हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.05, ठीक है, ये हो गया 8 बार में। तो आ गया कितना 8, के डैश Q2 Q3 यही वाला आ गया। इसको बराबर कर दीजिएगा, उसको कर लीजिएगा, इसको क्या लिख दीजिएगा Q3 बाई, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं Q3/4πε0 के। तो यहाँ से के डैश 1/4πε0 होगा तो कैंसिल हो जाएगा, Q3 से Q3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया के का वैल्यू 8Q2। तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहा लेकिन इस पर दिमाग कम लगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लेकिन थोड़ा जल्दी बना। तो अगर आसानी से बनाना है तो आप ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है, और दिमाग चलेगा तो ऐसे करिएगा। तो जैसे करिए आप, दिया हुआ है ए बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम इज हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट इट बी एक्सीलरेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टू एक्वायर ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। चार्ज एक्सीलरेट करेगा, हम लोग जानते हैं वर्क डन किसके बराबर होता है, Q इंटू भी, बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा Q इंटू भी, तो Q कितना हो गया 2 माइक्रो इंटू भी, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लेते हैं। तो इतना से एक्सीलरेट हुआ भी से, तो ये इतना वर्क डन हुआ जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m के जगह पर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इंटू स्पीड का स्क्वायर। इनिशियली 0 है क्योंकि रेस्ट से किया था, इसी को डील कर लीजिएगा आप। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10⁻³ से ये 10⁻³ हो गया, ठीक है। तो भी का वैल्यू कितना हो जाएगा देख लीजिए, अंडर रूट भी दिया हुआ है क्या, अच्छा ये स्पीड दे दिया है, ठीक है। तो ये वाला कितना हो गया, ये दे दिया, ये कितना दिया हुआ है 10, तो ये वाला हो गया, चलिए लिख देते हैं यार, वो पहले पुट कर देना चाहिए था। तो वो वाला हो जाएगा 100/2 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो ये हो गया 50, तो ये हो गया 50 इंटू 10⁻3, इसी को किसी ढंग से देगा, अच्छा डायरेक्ट दिया है। तो ये हो गया 50, ये हो गया किलो वोल्ट, तो 50 किलो वोल्ट हो गया। तो यही वाला हो गया, ठीक है, गलती नहीं हुआ, देख लीजिएगा। 2 इंटू 10⁻6 Q इंटू भी, ये बराबर होगा हाफ mv², भी दिए हुए था 10, तो ये हो गया 100। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 10⁻³ से ये चल गया, ठीक है। तो ये 100 हो गया, तो इधर 50 हो गया, 10⁻³ 10⁻+3, ठीक है, 50 के बाद सही है। चलिए इसको देखते हैं, दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एज Q and its dipole moment is P, ठीक है। It is placed in a uniform electric field E. If its dipole moment is along the direction of the field, माने थीटा 0 डिग्री है, the force on it and its potential energy are respectively। तो आपको बताया गया है जी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो फोर्स तो 0 होगा, ठीक है। एक तो देख सकते हैं कि प्लस QE माइनस QE, सर प्लस QE उधर और प्लस QE इधर, तो नेट 0 हो गया, ठीक है। और एक ऐसे भी सोच सकते हैं कि डायपोल पर फोर्स लगता है -P dE/dr, तो E कांस्टेंट है तो dE/dr 0 होगा, तो 0 होगा, तो हर हालत में फोर्स 0 होना है, ठीक है। तो आपसे पूछा है फोर्स, तो फोर्स तो पहले 0 होना चाहिए। इस सब में केवल इसी में दिया, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन अभी इसको रहने दो,
ठीक है, ये समझना है, छाटना रहेगा तब नहीं देखेंगे, क्योंकि ये 0 हो गया तो हो गया। अब बोल रहा है क्या, पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर रहा था। पोटेंशियल एनर्जी थीटा इक्वल टू 0 पर मिनिमम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन माइनस पी cos 0, तो cos 0 दोगे तो मैक्सिमम होगा 1, लेकिन चूंकि माइनस लगा है तो मिनिमम है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। थीटा इक्वल टू 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, ठीक है। तो ये वाला दोनों मैच कर गया था, सी हो गया। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। दिया हुआ है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड आर टू बी कनेक्टेड इन सच ए वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफैराड। दिस कैन बी डन बाई, ये भी क्वेश्चन है जो कि पहले हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन चलिए देखिए, करा है कि सबको सीरीज में रखोगे तो 4/3 हो जाएगा, 6 नहीं बनेगा, गलत हो गया। सबको पैरेलल में रखोगे तो 4 4 4 12 हो जाएगा, जबकि आना है 6, तो ये भी गलत हो गया। कनेक्टिंग 2 इन सीरीज, तो 4 और 4 को सीरीज में रखोगे तो 2 हो जाएगा। एंड 1 इन पैरेलल, तो 2 पैरेलल में 1 रखोगे तो 4, तो 2 और 4 6, तो ये वाला हो जाएगा। ये वाला भी नहीं होगा, देख लेना। 2 इन पैरेलल तो हो गया 8, और उसके बाद सीरीज में लगाया है कितना 6, तो 8 × 6 48, 8 × 4 सॉरी 4 4 हो गया 8 है, एगो 4 यहाँ हो गया, तो 8 और 4 हो गया, तो 8 × 4 32/12, तो 32/12 हो गया, तो 4 से कटेगा तो हो जाएगा 8, और ये 3 तो 8/3, तो ये भी नहीं होगा, तो ये होगा। अरे इसमें कुछ नहीं करके देख लेना। तो चलो यहाँ देखो, A charge Q is located at the center of the cube. The electric flux through any phase is, any phase मतलब किसी एक फेस से, तो क्यूब के सेंटर पर है, तो एक फेस से कितना जाएगा, तो एक तरह से फेस के सेंटर से a/2 दूरी पर है, तो q/6 ε0 पास होगा। तो q/6 ε0 देख लो, तो इससे ही कटेगा 2 से, तो नहीं हुआ। इससे ये कटेगा q/6 ε0 मैच कर गया, इससे भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो यही वाला हो गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। वो पाई 4 पाई काट देना तो आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ था नहीं इसमें। दिया हुआ है आइडेंटिकल चार्जेज -q आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, ठीक है, ऑफ साइड बी, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज +q विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब विल बी। देखो यहाँ भी कुछ नहीं है, बोला है कि ये क्यूब है, ठीक है, और सब पर है जो कि कितना दिया हुआ है -q रखा हुआ है सब कॉर्नर पर। तो कह रहा है कि इसके सेंटर पर कितना रखा गया है +q, तो बोल रहा है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ, विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज +q। इसका बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो 0.4 का पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका q एंड बाकी के कारण भी, तो यहाँ पर भी कैसे निकलेगा, तो एक के कारण निकाल दो, तो इससे दूरी कितना हो जाएगा जी, तो बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल √3a होता है, तो ये वाला हो जाएगा √3a/2। क्यूब वाला में हम लोग को याद रहता है कि क्यूब है तो बॉडी डायगोनल √3a होता है, कॉर्नर कॉर्नर और सेंटर से पास था, तो √3a, तो उसका आधा हो जाएगा √3a/2। तो इस जगह पर सब के कारण, यार 0.4 का पोटेंशियल एनर्जी निकालना, तो इसका क्यू बाकी कारण भी, तो बाकी कारण भी कैसे निकलेगा, तो एक के कारण भी निकालो, तो एक के कारण भी निकालोगे तो k -q अब बाई डिस्टेंस कितना हो गया √3a/2, एक के कारण हुआ। अब ऐसा ऐसा कितना कॉर्नर है बताओ, तो 4 4 8 कॉर्नर होता है, तो ये वाला 8 हो जाएगा, इसी को कर लीजिएगा आप। तो ये कितना हो गया, ये 2 जाएगा तो 16 हो गया, तो -16 ε0 में दिया है, हाँ ε0 में दिया है, तो हो जाएगा, ये 2 ऊपर चल गया, तो -16 q² / k के जगह पर 1/4 पाई ε0, 4 से 4 बार में कट कर यही होगा, देख लीजिएगा। तो हो गया कितना -4 q² / √3 पाई ε0 a, -4 q² √3 पाई ε0 a, ये नहीं है, अरे अच्छा साइड लेंथ b दिए हुए, ठीक है, तो ये वाला हम लोग a मान लिए थे, इसको b दिए हुए, तो इसको b कर दीजिएगा, तो ये वाला b हो जाएगा।
तो -4q²√3πε0b, तो यहाँ √3 नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ है, तो -4q²√3πε0b, तो यही वाला हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 चार्ज अप टू V वोल्ट एंड देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C2, द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी। अब डायग्राम भी नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम लोग को पता है कितना कि एक को आप किए हैं V1 से और उसको अनचार्ज वाला कर दिए हैं। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो Q टोटल, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन किया, तो Q टोटल कितना हो जाएगा C1 इंटू V। अरे एक को चार्ज किए थे तो चार्ज कितना था, C1 इंटू V था, और दूसरा अनचार्ज है तो 0 है, तो पैरेलल कनेक्ट करिएगा तो Q टोटल तो हो जाएगा C1 इंटू V, तो Q टोटल बटा C टोटल, तो C1 प्लस C2 इतना ही हो जाएगा। तो Q टोटल मैंने C1 इंटू V बाई C1 प्लस V, C1 प्लस C2, तो वो वाला हो गया, देखिए ना मैच कर जाएगा, तो B वाला हो गया। ठीक है, दिया हुआ है कि सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू ए कंडक्टर, देन इट्स पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट सरफेस, मैक्सिमम एट सेंटर, रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, मैक्सिमम समवेयर बिटवीन सरफेस एंड द सेंटर। तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, मटेरियल भी सेम पोटेंशियल का होता है, तो सब जगह पोटेंशियल बराबर होगा। तो ये वाला डायरेक्ट प्रॉपर्टी था। ठीक है, रीजन दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है सरफेस पर और अंदर में 0 होता है, वो सब थ्योरी में पढ़ा दिया गया है। चलिए 56 देखते हैं। दिया हुआ है डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P वेक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, देन टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय द टॉर्क P क्रॉस E होता है। ठीक है, तो P क्रॉस E हो गई, याद रखना है। दिया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर ए कैपेसिटर हैविंग एरिया A एंड सेपरेशन D केप्ट एट पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाई। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मैंने एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, तो एनर्जी डेंसिटी तो ये बराबर हो जाता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के, और E के जगह पर वो क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो E को V बाई डी कर देंगे, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। देख लीजिए हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, यही वाला ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, अच्छा ये भी मैच कर रहा है, देखिए ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर। अच्छा ये दोनों ऑप्शन एक के दे दिया है। ठीक है, तो जो भी होगा मार दीजिएगा, A मार दीजिए, B मार दीजिए, जो भी दोनों है सही। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि ए चार्ज Q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ईच फेस विल बी। तो डायरेक्टली आपको पता है Q/6 एप्सिलॉन नॉट होता है ईच फेस से। ठीक है, तो Q/6 है, तो Q का वैल्यू है कितना, चार्ज का वैल्यू जो है वो Q माइक्रो है, तो हो जाएगा Q इंटू 10⁻⁻6 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q इंटू 10⁻⁻6 बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, तो यही वाला हो जाएगा। एक सरफेस से टोटल से पास करेगा कितना, Q जो है अंदर में बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें बोल रहा है किससे, एक फेस से, तो एक फेस से हो जाएगा कितना, तो Q इतना है बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, तो यही वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं, आप देख रहे होंगे। दिया हुआ है कि ए चार्ज Q इज सिचुएटेड एट द सेंटर एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास्ड थ्रू ऑल 6 फेसेस ऑफ द क्यूब इज। ये भी आपको पता है कि कॉर्नर पड़ता है तो अंदर में कितना आता है, Q/8 रहता है, जो कि अंदर में रहता है। ठीक है, तो कह रहा है Q चार्ज है जो कि कहाँ पर है, क्यूब के कॉर्नर पर है, तो कितना फ्लक्स पास हो जाएगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अगर जो बोलता कि सभी कॉर्नर पर है Q, तब तो Q/8 करके Q होता, तब तो फ्लक्स पास करता Q/एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ सब पर नहीं बोल रहा है, कह रहा है किसी कॉर्नर पर होगा Q। ठीक है, तो उसका अंदर में पार्ट रहेगा Q/8, तो फ्लक्स कितना पास करेगा, तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट। इसमें कुछ करना नहीं है, चलिए इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O ऑफ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस A हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन एज। अच्छा, तो इसके कारण है जो कि यहाँ पर है, तो सेमी सर्किल है, माने एक तरह से आर्क है, तो इसके कारण एंगल बाइसेक्टर इधर होगा। ठीक है, और E का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो E का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ये होता है 2k λ/r sin θ/2,
तो ये हो जाएगा 2, अब k को खोल दीजिएगा तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2k को ऐसे लिख दिए, लैम्डा को लैम्डा ही दिया है और रेडियस कितना दिया है, a दिया है, तो यहाँ हो जाएगा a साइन θ/2। तो ये सेमी सर्किल है, तो यहाँ पर इनक्लोज 180 डिग्री करेगा, तो 180 डिग्री बाई 2 90, तो ये हो गया 1, यहाँ से हो गया 2, तो ये हो गया λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट a, तो इतना होगा, तो λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट a यही वाला होगा। डायरेक्शन पूछता किधर होगा, तो सर पॉजिटिव है तो इधर होगा एंगल बाइसेक्टर की तरफ, अगर ये नेगेटिव होता तो इधर होता। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कुछ है नहीं, ठीक है, ओके। दिया हुआ है ए कैपेसिटर इज चार्ज विथ ए बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इज यू आफ्टर डिस्कनेक्टिंग बैटरी another capacitor of same capacity is connected in parallel to the first capacitor, then energy is stored in each capacitor is। तो देखो क्या बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इसमें U एनर्जी स्टोर्ड है, तो मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इसका कैपेसिटेंस क्या है, C है। तो बोल रहा है कि इसको एक अनदर कैपेसिटर जो आइडेंटिकल है, ठीक है, उससे आप कनेक्ट करते हैं, इसका भी कैपेसिटेंस कितना है, C है। तो अब बताना है, कनेक्ट करने के बाद बताना है कि इस दोनों में कितना एनर्जी है, ठीक है। तो ये वाला टाइप तो पढ़ा ही चुके हैं आपको कि शुरू में एनर्जी कितना था, इसका U बोल रहा है, तो U का वैल्यू हो जाएगा हाफ CV², ठीक है। बाद में एनर्जी जो है वो कह रहा है कि इस दोनों पर कितना होगा, इसका एनर्जी और इसका एनर्जी अलग अलग बताना है कितना होगा, ठीक है। तो जब इसको कनेक्ट आप करिएगा तो पहले आप निकालिएगा क्या, V कॉमन निकालिएगा, ये सब कुछ हम क्लास में बता चुके हैं जी, इसलिए यहाँ पर तेजी हम खाली बोलते हैं। तो V कॉमन कितना हो जाएगा, तो Q यही ना हो जाएगा, यहाँ से V कॉमन निकलेगा, तो V कॉमन कैसे निकलेगा, तो Q टोटल, तो Q टोटल शुरू में था CV/C टोटल, तो कितना हो जाएगा 2C। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि V/2, इसका मतलब कॉमन पोटेंशियल जो है वो V/2 है, ठीक है। तो इस पर एनर्जी कितना हो जाएगा, U फाइनल एक पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ C और V कितना हो जाएगा, V/2 का स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि CV²/8 हो जाएगा, ठीक है। हाफ CV² को U बोला है, तो इसको क्या कर दीजिए, हाफ CV² इंटू 1/4, तो ये वाला किसके बराबर हो गया देख लो, तो ये वाला बराबर हो गया U के। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि U/4 इस पर है और इस पर भी कितना हो जाएगा, तो U/4 ही हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बोला है कि एक बैटरी है जिसमें एनर्जी U स्टोर्ड है। हम लोग जब भी कनेक्शन का खेल खेलते हैं तो या तो V मालूम रहता है या तो Q मालूम रहता है। आप Q से भी प्रोसीड कर सकते थे कि इस पर Q मान लेते, तो एनर्जी हो जाता Q²/2C। फिर क्या करते कि 4 डिस्ट्रीब्यूट करके कैलकुलेट करते, तो वो सब हम लोग जानते हैं, ठीक है। कोई ऐसे भी कर सकता था इसको कि एनर्जी लॉस कितना होगा, तो लॉस इन एनर्जी, तो एनर्जी का लॉस कितना हो जाएगा, तो हाफ C1 इंटू C2/C1 प्लस C2 भी रिलेटिव। तो पहले ये मान लेते हैं कि वोल्टेज भी होगा, ये तो अनचार्ज था तो 0 था, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि हाफ ये C² ये 2C, तो ये हो जाएगा C/2 V²। तो यहाँ से कितना हो जाएगा CV²/4, ठीक है। तो शुरू में एनर्जी था कितना, हाफ CV², इतना एनर्जी लॉस हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, टोटल रिमेनिंग कितना बचा, तो रिमेनिंग हो जाएगा हाफ CV² माइनस CV²/4, तो ये बराबर हो जाएगा CV²/4। तो इतना एनर्जी पूरे सिस्टम में बचा, जिसका आधा इसके पास होगा और आधा इसके पास होगा, ठीक है। तो एक में अगर एनर्जी देखोगे U फाइनल, किसी एक पर देखोगे तो इसका हाफ हो जाएगा, तो CV²/8 हो जाएगा। और CV²/2 है जो कि U है, तो इसमें 4 बाहर निकाल लो, तो CV²/2 U हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। तो कैसे भी करोगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग बहुत सारा डील कर चुके हैं अब तक, तो अब तो दिक्कत है नहीं इसमें। दिया हुआ है व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स X एंड Y। तो X और Y के बीच में आपको क्या बताना है जी, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है, ठीक है। तो
यहाँ पर देख रहे हैं जो दिया हुआ है उसमें ऐसे करके कनेक्शन किया है तो पता नहीं चल रहा है, तो पॉइंट मेथड से करेंगे। और ऐसे जब प्रैक्टिस में अगर आप होइएगा बहुत ज़्यादा तो आपको पता चल रहा होगा कि इसको जो है इसको ऐसे किया जाएगा और इसको ऐसे किया जाएगा, तो ये वाला बीट स्टोन ब्रिज वाला कंडीशन बन जाएगा। चलो नहीं पता चल रहा है तो हम इसको ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर x होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, बाई होगा। बताए थे ना जिसके बीच में रहता है उसको लिख देते हैं। और x को ही नाम दिया है क्या, a, तो चलो x को ही हम लोग नाम देते हैं a, और बाई को ही नाम कितना दिया है, d, तो इसको भी हम लोग नाम दे दे रहे हैं d, ठीक है। तो एक कैपेसिटर किसके बीच में लगा हो, अच्छा पॉइंट का नाम देखते हैं। तो x ये वाला तो हो गया, ये हो गया, तो और एक्स्ट्रा कितना नाम है, तो C नाम है और B नाम है, 2 एक्स्ट्रा नाम हो गया। तो जब 2 एक्स्ट्रा नाम रहता है तो एक यहाँ पर देंगे, एक यहाँ पर, एक नाम रहता तो बीच में तो 2 नाम रहता था, ऐसा 3 नाम रहता है तो ऐसा 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 करके देते हैं। ये सब बताया गया क्लास में। तो ये कैपेसिटर किसके बीच में है, तो A और C के बीच में। तो A और C के बीच में जो है वो 6 माइक्रोफैराड है, ठीक है। हालांकि ये पता चल रहा था कि बीट स्टोन है, लेकिन चलो कर देते हैं। ये वाला जो है वो A और B के बीच में है 6 माइक्रोफैराड। तो A और B, अच्छा 2 नाम था, कौन था, C और B ना था, तो C और B नाम था, यहाँ पे गलती लिखा गया था। तो ये वाला जो कैपेसिटर है वो किसके बीच में है, A और B के बीच में है। तो A और B के बीच में है कितना, ये भी 6 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। ये वाला किसके बीच में है, C और B के बीच में 20 माइक्रोफैराड। तो C और B के बीच में है 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये वाला किसके बीच में है, तो B और D के बीच में है। तो B और D, तो B यहाँ है, D यहाँ है, तो B और D के बीच में कितना है, 6 माइक्रोफैराड। और ये वाला किसके बीच में है, तो C और D के बीच में है, ठीक है। तो C और D के बीच में है कितना, 6 माइक्रोफैराड। अब इसी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना, हालांकि इतना करना नहीं था, डायरेक्ट दिख रहा था। आप इसको ऐसे करते, ये ऐसे करते थे, ये वाला आ जाता है इसे, तो 6/6 6/6 मैच कर जाता, ठीक है। लेकिन चलो, तो 6/6 6/6 मैच कर गया। तो मैच कर गया तो हमारे पास 2 केस है, या तो इसको हटा दो या तो क्या करो कि इसको वायर बना दो। कैपेसिटर में बेहतर क्या होता है कि इसको वायर बना दो। तो जैसे ही इसको वायर बनाइएगा आप, तो ये 6 6 12 हो जाएगा, 12 12 आई मिलेगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, 12 12 इक्विवेलेंट हुआ 6, तो 6 माइक्रोफैराड हो गया। तो 6 माइक्रोफैराड हो गया, ठीक है। अगर आप इसको हटा भी देते तो 6 और 6 कितना हो जाता, 3 हो आता, और ये भी 3 हो आता, तो 3 3 मिल करके फिर 6 हो आता, ठीक है। तो इसमें कुछ था नहीं। When air is replaced by a dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction between two charges separated by a distance। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना जी, यहाँ दिया है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्जेज। देखो इसको थ्योरी में ही क्लियर किया जाता है कि बिटवीन चार्ज का बात करता है तो मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। और अगर किसी एक पर फोर्स पूछेगा तो मीडियम का इफेक्ट पड़ जाएगा। क्लियर करना, इस दोनों के बीच में फोर्स क्या है, ये मीडियम पर इफेक्ट, मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा, मीडियम इसको इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस पर पूछ देगा फोर्स कितना लग रहा है पहले के रिस्पेक्ट में, तब तो क्या हो जाएगा कि मीडियम अपना असर डाल देगा, ठीक है। तो दिया हुआ है कि एयर को रिप्लेस किया डाइलेक्ट्रिक से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो कह रहा है कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्जेज सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस, तो इसको चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये रिमेंस क्या रह जाएगा, अनचेंज रह जाएगा, ठीक है। अगर एक पर पूछता है कि फोर्स का क्या होगा, तब हम लोग बोलते हैं डिक्रीजेज बाई K टाइम्स, क्योंकि मीडियम भर देते हैं तो K टाइम्स डिक्रीज करता है। बताए थे ना कि F एयर बटा एप्सिलॉन R हो जाता है मीडियम में। तो चूंकि यहाँ बिटवीन लगा दिया इसलिए वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, रिमेंस अनचेंज रह जाएगा। चलो 64 देखो, दिया हुआ इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स एनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ समझना कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि और है, ठीक है।
तो इसको तुम इसके तरफ लेकर करके आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम देख लो, तो ये हो जाता है Q1 Q2, तो ये निगेटिव तो मिल करके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा Q1Q2/R। तो जैसे नज़दीक आएगा तो जैसे जैसे ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो कहने का अर्थ क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज होगा। इसको कोई ऐसे भी सोच सकता है कि अगर इसको आप इधर लाइएगा तो ये तो उसको रिपेल करेगा, और आप इसको इधर ला रहे हैं, तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि एक्सटर्नल एजेंट फोर्स इधर लगाएगा, अरे ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा तो एक्सटर्नल इधर लगाएगा और ये चल भी रहा है इधर, तो एक्सटर्नल एक तरह से पॉजिटिव वर्क करेगा। जब एक्सटर्नल पॉजिटिव वर्क करेगा तो सिस्टम में एनर्जी बढ़ेगा। तुम उस वे से भी सोच सकते हो या ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे सोचो तुम। दिया हुआ है ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर विथ ऑयल बिटवीन द प्लेट्स, द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल के इक्वल टू 2 हैज ए कैपेसिटेंस C। ठीक है, बोला इफ द ऑयल इज रिमूव्ड देन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स, इसमें कुछ करना नहीं है, डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ था, कैपेसिटेंस कुछ था, डाइलेक्ट्रिक को हटा दीजिएगा तो के टाइम से घट जाएगा, तो यूजुअल चीज़ है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 2 था, तो अब घट करके कितना हो जाएगा, तो पहले ऑयल के साथ था जितना, अब ऑयल के हटा लीजिए तब हाफ हो जाएगा, तो C/2 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन चीज़ है। चलिए 66 देखिए, दिया हुआ है ए हॉलो इंसुलेटेड कंडक्शन स्फीयर इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इफ इट्स रेडियस इज 2 मीटर। तो स्फीयर पर क्या करोगे जी, तुम चार्ज दे दोगे। ठीक है, जब चार्ज दे दोगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तो एक हॉलो चार्ज स्फीयर हो गया। वो तो अंदर में, सेंटर पर हम नहीं बात कर रहे हैं, किसी भी जगह पर तुम अंदर में देखो तो इंटेंसिटी 0 होगा, और सेंटर भी अंदर में ही आता है, तो इसका मतलब इसका इंटेंसिटी क्या होगा, सेंटर पर इंटेंसिटी 0 होगा। फिर दिया हुआ है ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड देन रिलीज। ठीक है, छोड़ दिए हैं, तो बोल रहा है द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाई द पार्टिकल आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस बाई इज। तो ये वाला क्या हो रहा है कि आप क्या किए हैं कि चार्ज Q है, ठीक है, इसको आप क्या किए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिए। तो बोल रहा है कि जब ये बाई दूर चल जाएगा, ठीक है, तो बताइए कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, और शुरू में क्या था, चार्ज किस में था, रेस्ट में था। तो इसको बहुत ढंग से डील कर सकते हैं। एक तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो u0 प्लस a, तो a कितना हो जाएगा, तो फोर्स लगेगा QE/m, फोर्स लगेगा QE और m से डिवाइड करेगा तो एक्सीलरेशन हो जाएगा, तो v का वैल्यू हो जाएगा u प्लस a इंटू टी। अच्छा, टी वाला नहीं लगाना है, ठीक है, टी वाला लगाओगे तो टी वेरिएबल ना आ जाएगा। वो बोल रहा है बाई दूरी चला है, तो v² का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, u² प्लस 2, और एक्सीलरेशन कितना होगा, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है QE, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा QE/m। तो v² इक्वल टू हो जाएगा u² प्लस 2a, s का जगह पर दिया है बाई, तो यही से v² मालूम चल गया आपको, इतना है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो ½ m इंटू v², तो v² करिएगा तो हो जाएगा 2QE/m इंटू बाई, तो m से m कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो QE/ इतना ही हो गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी QE/, के बराबर हो गया, तो QE/ है ये वाला है, तो ये ही हो जाएगा। ठीक है, और भी ढंग से आप कर सकते थे कि अगर ये बाई दूरी चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा बताइए, तो E इंटू बाई के बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, ये चार्ज एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है, तो वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा, Q इंटू डेल्टा V के बराबर। तो Q दिया है Q और डेल्टा V हो गया E इंटू बाई, तो ये हो गया वर्क डन। वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल तो 0 है। तो कहने का सेंस क्या है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा
वो क्यू ई बाई के बराबर होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे करिए चलाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है ए पॉइंट Q लाइज ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द डाइपोल इज R मच लार्जर देन द साइज ऑफ द डाइपोल, तो डाइपोल से बहुत दूर पर है, तो डाइपोल को हम लोग छोटा मानते ही हैं। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो डाइपोल है, यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। तो कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, देखो यहाँ दिया हुआ है क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आर दूरी पर, तो डाइपोल मोमेंट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर क्यू चार रखा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस जगह पर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा। तो ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि के पी बाई आर क्यू होता है। तो ई है जो कि पी के प्रोपोर्शनल हो गया और आर क्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो पी के प्रोपोर्शनल हो गया और आर क्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये हो जाएगा। ये तो पी स्क्वायर है, ये पी है तो ये नहीं है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, तो वही वाला हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था, आपको याद रहता है रिजल्ट। दिया हुआ है ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ a cube of side L, the electric flux emerging from the cube is Q by 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला हो जाएगा, इसमें तो कुछ बहस ही नहीं है। अगर एक फेस से देता तो Q by 6 एप्सिलॉन नॉट होता, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि पूरे क्यूब से बोल रहा है, तो Q by एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सेंटर पर रखा हुआ इस कारण से नहीं, कहीं भी रहता तो Q by एप्सिलॉन नॉट होता, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। दिया हुआ है द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर of capacity C and potential V is given by हाफ सी भी स्क्वायर। तो ये सब कुछ नहीं है, तो कोई बच्चा टाइप का है सब, ठीक है। टू मेटालिक स्फेयर्स of radii 1 centimeter and 2 centimeter are given charge this and this. If they are connected by conducting wire, the final charge on the smaller sphere is। तो ये कनेक्शन वाला हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि चार्ज अगर निकालना रहेगा फाइनल, ठीक है, किस पर, स्मॉलर वाला पर 1 सेंटीमीटर पर, तो क्या होगा, टोटल चार्ज बटा टोटल रेडियस। तो टोटल चार्ज हो गया 6 × 10⁻², और टोटल रेडियस हो गया 2 1 3, तो 3 सेंटीमीटर, और निकालना है 1 वाला पर, तो मल्टीप्लाई भी इसी से करेंगे। तो इससे आ गया 2 × 10⁻² कूलम आ गया, ठीक है। तो ये वाला हो गया, तो ये सब हम लोग जान रहे हैं। चलिए 72 देखते हैं। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इफ द वर्क डन ऑन मूविंग ए चार्ज ऑफ 0.2 कूलम थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर along a line making an angle 60 degree with x axis is 4 joule, then what is the value of E, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ से 60 डिग्री बना के एक चार्ज को, चार्ज का वैल्यू कितना है 0.2 कूलम, इसको मूव कर रहे हैं कितना दूर। तो ये वाला जो दिया हुआ है वो 2 मीटर का दूरी है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि E का वैल्यू क्या है, अब वर्क दे दिया है, तो W का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो Q जिसको मूव किए हैं इनटू डेल्टा V के बराबर, ठीक है। हम लोग अभी मैग्नीट्यूड वाइज कर रहे हैं, तो घटेगा बढ़ेगा वो तो आप समझ रहे होंगे। तो W का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो ये हो गया 0.2, और डेल्टा V किसके बराबर होगा, तो ED cos थीटा, तो E का वैल्यू हो गया E और D का वैल्यू हो गया 2 और cos 60 डिग्री 1/2, तो इससे कैंसिल हो गया। तो E का वैल्यू कितना आ गया, तो इसको इधर कर दोगे तो 2 हो गया, तो 20 हो गया, तो 20 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। वर्क डन किसके बराबर होता है, Q × डेल्टा V के बराबर होता है। डेल्टा V का मैग्नीट्यूड निकाल दिए, ED cos थीटा। मैग्नीट्यूड क्यों निकाले, क्योंकि हम लोगों को पता है कि वर्क हो रहा है, ठीक है। अगर जो बोलता कि यहाँ इतना है वहाँ पोटेंशियल बताओ, यहाँ इतना है यहाँ पोटेंशियल बताओ, तो साइन उन देख करके हम लोग डील करते। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आपका क्लियर हो गया होगा। दिया हुआ है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ
the line joining two exactly equal positive charges Q. The system of three charges will be in equilibrium if Q is equal to, ये पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। An electric dipole of dipole moment P is placed in the position of stable equilibrium in uniform electric field of intensity E, ठीक है। This is rotated through an angle theta from the initial position. The potential energy of the electric dipole in the फाइनल पोजीशन इज, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। आगे देखते हैं। दिया हुआ है चार्ज Q2 इज एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ विथ रेडियस R. वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q1 वंस अराउंड दिस इक्विपोटेंशियल पाथ वुड बी 0। इक्विपोटेंशियल पर जब मूव करवा रहे हैं तो Q इंटू भी फाइनल माइनस भी इनिशियल होगा। तो कराए कि रिंग है, ठीक है, रेडियस R का, और सेंटर पर Q2 है, तो R दूरी पर हर जगह पर कितना होगा पोटेंशियल, तो K Q2 बाई R। अरे ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ठीक है, यहाँ Q2 है, तो इससे R दूरी पर किसी भी जगह पर देखिएगा आप, किसी भी जगह पर आप देखिएगा तो सब जगह पर पोटेंशियल K Q2 बाई R, K Q2 बाई R, यही ना होगा जी। तो कह रहा है कि अगर आप यहाँ से यहाँ भी लाते तब भी वर्क जीरो होता, यहाँ से यहाँ लाते तब भी वर्क जीरो होता, यहाँ से यहाँ लाते तब भी वर्क जीरो होता, कहीं भी ले जाइएगा इक्विपोटेंशियल पर तो वर्क जीरो होगा, तो सीधे जीरो हो गया। चलिए 76 देखिए। द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q2। व्हाट आर द साइंस ऑफ द टू चार्जेज। तो इस पर आकर के ख़त्म हो रहा है तो नेगेटिव हो गया, इस पर भी आके ख़त्म हो रहा है तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो दोनों नेगेटिव ही हो गया क्योंकि दोनों पर आकर के ख़त्म हो रहा है, तो जहाँ आके ख़त्म होता है नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है। दिया हुआ ए हॉलो मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड सच दैट पोटेंशियल ऑफ इट्स सरफेस इज 80 वोल्ट। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर वुड बी। तो सरफेस पर है कितना 80 वोल्ट, और हॉलो है तो अंदर में भी 80 वोल्ट ही होगा, तो 80 वोल्ट होगा। अगर जो सॉलिड रहता तो सरफेस पर होता 80, तो सेंटर पर कितना होता तो 3/2 इंटू 80 होता। अगर सॉलिड होता तो यहाँ हॉलो है तो सरफेस पर 80 है तो अंदर भी 80 रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ है पॉइंट चार्जेज 4Q -Q एंड 4Q आर केप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट x = 0, x = a, x = इतना। देन अच्छा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल का बात किया है, तो स्टेबल अनस्टेबल भी क्लास में बता चुके हैं, ठीक है, कि एक दिया हुआ है x = 0 पर, कितना दिया हुआ है 4Q दिया हुआ, और एक दिया हुआ है x = a पर, कितना दिया हुआ है -Q दिया हुआ है, और x = 2a पर, तो x = 2a पर, यहाँ कितना 2a पर है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है तो 4Q पर दिया हुआ है, ठीक, मैंने 4Q दिया हुआ। तो कह रहा है कि -Q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस पर देखोगे तो इसके कारण जितना इंटेंसिटी इधर है इसके कारण भी इतना है, तो इंटेंसिटी 0 है तो फोर्स 0 लग गया, तो इक्विलिब्रियम में तो है। अब जैसे ही इसको इधर करेंगे तो क्या होगा कि इसके कारण फोर्स बढ़ जाएगा, ये खींच लेगा, तो इसका मतलब -Q अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो -Q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये गलत हो गया। ऑल द चार्जेज आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी गलत क्योंकि ये तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। जैसे ही इधर करिएगा तो यहाँ पर दोनों कारण फोर्स बराबर लग रहा है, ये जितना से खींच रहा है वो भी इतना से, इधर करिएगा तो ज़्यादा से खींचेगा, ये वाला कम से खींचेगा, तो इधर चला आएगा, तो -Q अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो उसी कारण से गलती हो गया। ऑल ऑफ द चार्जेज आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए देखते हैं कर करके। तो ये तो अनस्टेबल में है, अब इसको देखेंगे हम लोग, तो इसको थोड़ा सा इधर आप करिएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इस पर पहले से देखो, ये अगर इक्विलिब्रियम में होगा, पहले ये पता कर लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है क्या, तो इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा कितना, देख लेते हैं, पहले इक्विलिब्रियम ही देख लेते हैं। तो इस पर फोर्स लगेगा कितना, Q1 Q2, तो हो जाएगा 16Q² बाई इसके बीच का दूरी 2a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a², तो यहाँ 4 हो गया, तो हो गया 4Q² बाई a²,
ठीक है। तो इसके कारण तो उधर लगेगा, इसके कारण इस डायरेक्शन में लगेगा, तो एफ डैश का वैल्यू हो जाएगा के मैग्नीट्यूड क्यू और उसका भी हो गया 4q बाई ए स्क्वायर। हाँ, तो दोनों बराबर है तो ये इक्विलिब्रियम में तो रहेगा। ठीक है, अब हमको ये पता करना है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो आप ऐसा करिए कि इसको थोड़ा सा नज़दीक लाइएगा, जैसे ही थोड़ा सा नज़दीक लाइएगा तो क्या होगा कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर बढ़ जाएगा और इसके कारण इस पर उस डायरेक्शन में भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पॉइंट पर थोड़ा सा डायलेमा हो गया, क्या कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, तो इसको हम चेक कर करके बता दे सकते हैं आपको, अभी रीजन समझा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत लगे तो इसको रोक दीजिए, पहले इसको देखिए। तो दिया है नन ऑफ द चार्जेज इज इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में तो तीनों चार्ज है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो एकमात्र यही सही होने का चांस है। तो ये आपको पता चल गया होगा। हम बता रहे हैं कि कंपटीशन में बैठे हैं और दिमाग नहीं क्लिक किया, तो इसमें दिमाग क्लिक किया कि यहाँ पर ये जितना खींचेगा ये भी इतना खींचेगा, तो इक्विलिब्रियम है। जैसे ही इधर ले जाएंगे तो ये ज़्यादा से खींचेगा और ये वाला है जो कम से खींचेगा, तो ये डोमिनेट कर जाएगा इसका फोर्स। तो ये वाला अनस्टेबल है, ये तो श्योर शॉट है कि ये वाला क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसमें थोड़ा सा लोचा लगा, क्या कि देख लिए कि इसके कारण जितना उधर है इसके कारण उतना ही इधर है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। अब आप क्या करिएगा कि इसको इस पॉइंट पर अगर आप लाते हैं +4q को, तो ये वाला इसको पहले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा से खींचेगा और ये वाला इसको पहले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा से ढकेलेगा, क्योंकि इसके लिए भी डिस्टेंस कम है और इसके लिए भी डिस्टेंस कम है। तो क्या है कि इसको यहाँ लाइएगा तो ये ज़्यादा ज़ोर से ढकेलेगा और ये वाला है जो कि ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा। तो इस रास्ता कस्सी में जिसका भी फोर्स डोमिनेंट होगा वही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ आपको थ्योरी में ही पढ़ाए होंगे कि जो नज़दीक में चार्ज रहता है उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। ये हम बताए होंगे कि जो नज़दीक में चार्ज होता है उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है अगर उसके तरफ चलिए तो। हालांकि इस पर और भी दिमाग लगाया जा सकता है, इसमें तो पूरा ही पढ़ाया जाता है कि देखो ये दोनों अपोजिट चार्ज ना है जी, ये 4q ऐसे समझना, इसको पूरा विस्तार से बता रहे हैं। ठीक है, समझना, ये हो गया 4q और ये वाला हो गया -q, इसके बीच का दूरी a है। ठीक है, और इससे a दूरी पर, इससे a दूरी पर इस दोनों का ऐसे भी कर सकते हो ना कि इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, इसका मतलब इस दोनों के कारण इंटेंसिटी 0 है, तो यहाँ E 0 है। तो इसको थ्योरी में ही एक्सप्लेन किया जाता है कि दो अपोजिट साइन का रहेगा, तो छोटे वाले चार्ज की तरफ इंटेंसिटी 0 होता है और इस रीजन में छोटे वाला चार्ज और जहाँ पर इंटेंसिटी 0 है इस रीजन में छोटा चार्ज का इंटेंसिटी डोमिनेंट होता है। यह थ्योरी में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में देखोगे तो इसका वाला डोमिनेंट हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको इधर करिएगा, इसको इस डायरेक्शन में करिएगा तो इसका भी उसको ढकेलने का टेंडेंसी बढ़ेगा, इसका खींचने का टेंडेंसी बढ़ेगा, लेकिन इस रीजन में डोमिनेंट होगा। तो जैसे इधर करिएगा तो इधर चलाएगा। ठीक है, तो माने ये अनस्टेबल वाला फीलिंग दिया और इसको जैसे ही इधर करिएगा तो ये भी खींचेगा, ये भी ढकेलेगा, लेकिन इसका वाला फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा, वो उधर चल जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो पोजीशन है ये भी क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, थ्योरी अगर आप पढ़े होंगे तो वो क्लियर होगा। ऐसे हम क्यों शुरू में बताएं उसको कि थोड़ा बहुत भी होच-पोच लगे तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया तो यही तो सही होगा। तो मतलब दिमाग नहीं लगाना है तो आप ऐसे करके निकल जा सकते हैं, लेकिन पूरा कहानी यही है जी कि अगर अपोजिट टाइप का रहेगा तो छोटा वाला की तरफ इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, या इंटेंसिटी 0 होता है। अब इंटेंसिटी किसका डोमिनेट करेगा,
इस जगह पर है, इस जगह पर, या डायरेक्शन बताना रहेगा। तो छोटा चार्ज और जहाँ इंटेंसिटी जीरो हुआ उसके बीच के रीजन में छोटा वाला का इंटेंसिटी डोमिनेंट होता है और उससे दूर वाला में बड़ा वाला का डोमिनेंट होता है। उसके हिसाब से भी आप अगर देखिएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। देख लीजिएगा 4q को यहाँ रखें, जैसे इधर करिएगा तो इसका डोमिनेंट होगा तो खींच लेगा, और जैसे इधर करिएगा तो इसका वाला डोमिनेंट होगा तो ढकेल देगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, क्लास अगर किए होंगे तो।